चलिए यहाँ देखिए मैंने क्या बताया, मैं बता दूं। हमने लास्ट टाइम एसटीपी और एनटीपी टर्म देखा था। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों में ही टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड जब हम बोलते हैं तो प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर 273 डिग्री केल्विन होता है। दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू, राइट। मॉडर्न कंसेप्ट ने थोड़ा सा चेंज लाया, प्रेशर को 1 बार और टेम्परेचर को 273.15 डिग्री केल्विन बोल दिया। ऐसा मॉडर्न अप्रोच में है, बट आपको कब कौन सा यूज करना है ये क्वेश्चन बताएगा आपको। अगर आपको क्वेश्चन मॉडर्न बोल रहा है देन यू थिंक अबाउट दिस, अदरवाइज दो बार जस्ट। ऐसे केस में वॉल्यूम हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर कंसीडर करते हैं और इसके केस में हम वॉल्यूम 22.7 लीटर कंसीडर करते हैं। आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था एसटीपी एनटीपी के टर्म के बारे में, ठीक है। आज हम उसे डिटेल में बात कर रहे हैं। फिर आइडियल गैस इक्वेशन, ये एक पूरा चैप्टर होता है, बट हम इसका एक फॉर्मूला आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। कुछ लोगों ने 10th में पढ़ा भी होगा शायद। P से प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर इन केल्विन, N नंबर ऑफ मोल्स होता है, R इज गैस कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, वैल्यू इज फिक्स, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, ये होता है। यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। सर वो मोल्स के बाद क्या लिखा है वो दिख नहीं रहा है स्क्रीन में। सर आर की वैल्यू सेम ही रहेगी कि गैस के अकॉर्डिंग बदलेगी? हमने उसे क्या बोला है? कांस्टेंट, सो दैट इज कांस्टेंट। सर वो फार्मूला में पीवी है ना, पीवी स्क्वायर नहीं है ना? सॉरी, सर वो फार्मूला वापस बोलो। PV इक्वल टू एनआरटी। सर आपने वी पे स्क्वायर नहीं किया है। क्या नहीं किया? आपने पीवी स्क्वायर बोला। PV स्क्वायर, ये कहाँ पढ़ा आपने? नहीं, मेरे को आपके बोलने में ऐसा लगा आपने पीवी स्क्वायर बोला। नहीं, इट्स PV इक्वल टू एनआरटी। सर आप वो गैस कांस्टेंट का सिर्फ वो यूनिट है वो फिर से बोल सकते हो? देखो अभी तो ये सब चीजों को आपको अलग तरीके से, आपको इस बात पे ध्यान नहीं रखना है कि यूनिट क्या होती है, बल्कि इसे समझना है कि यूनिट क्यों होती है। आर का यूनिट चाहिए तो क्या होगा? पीवी बाई एनटी होगा कि नहीं होगा? पी प्रेशर एटमॉस्फेयर, वी वॉल्यूम लीटर, एन मोल्स, टी टेम्परेचर केल्विन। ओके सर, थैंक यू। हाँ, रिलेट करना सीखिए, अभी आपको याद नहीं करना है सब चीजें।
मैंने आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताया था? नहीं सर। नहीं सर। सर हो गया। हो गया? मेरे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में 1 बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही होगा। सॉरी, दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी। हाँ हाँ हाँ, डन सर। सर हो गया। अच्छा, देखिए जरा यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम आपको बता रहे हैं। अगर हमें किसी एलिमेंट का परसेंट फाइंड करना है, ठीक है, तो परसेंट ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ दैट कंपाउंड जिसमें हमें निकालना है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, फिर आप करेंगे। यहाँ पर आपको बोला फाइंड द परसेंट ऑफ कार्बन इन CO2, ठीक है, तो कार्बन का वेट कितना है CO2 में? 12 और कंपाउंड का वेट कितना है? 44 44 into 100, that's it, हो गया। Is it clear? यस सर। फाइनल आंसर भी हमें देना है ना कि ऐसे चलो। हाँ, आप वो पूरा सॉल्व कर लीजिए। BCDE ये आपके लिए, फटाफट से शुरू हो जाओ। सर आंसर चार्ट में लिखने ना। हाँ,
सर यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा? CH4N2O. बहुत कम लोगों ने आंसर भेजे हैं अभी तक। सॉल्व करिए भाई फटाफट, सिंपल क्वेश्चंस हैं। सर लाइमस्टोन का फॉर्मूला बता सकते हो? थैंक यू सर।
बहुत सारे लोगों का आंसर आया है। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को दो स्टेप में हम डिवाइड करते हैं, पहला कंसेप्ट और दूसरा कैलकुलेशन। अगर हमारा कंसेप्ट करेक्ट है तो हमारा कैलकुलेशन करेक्ट हो जाएगा, फिर हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो कंसेप्ट का पार्ट ये कहता है कि सीधे हमको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो नाइट्रोजन का मास 14/HNO3 का मास कितना होता है? 63 कितना? 63 तो आपका ये सेट हो रहा है तो बिल्कुल बराबर है आपका। यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता था लोगों को, मैंने लिख दिया है 28/60 इंटू 100। H2SO4 में सल्फर का पूछा था 32/98 इंटू 100। लाइमस्टोन में कैल्शियम का पूछा था 40/100 इंटू 100। अगर ये स्टेप सबके करेक्ट हैं तो आगे का कैलकुलेशन भी करेक्ट होगा। मुझे इतना बता दीजिए ये सबका सही हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट पार्ट। अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, लेवल चेंज करते हैं। मैं इरेज कर रहा हूं ऊपर से, ठीक है? किसी को कॉपी तो नहीं करना रह गया? नहीं सर, कर लो सर erase. लास्ट वाला रहने दीजिए ना। ठीक है। अगर नीचे का कॉपी हो गया हो तो मुझे बताइए, मैं ऊपर का क्वेश्चन पहले आपको समझा दूं। हो गया हो गया। पूरा दिख नहीं रहा है थोड़ा राइट का पार्ट। ठीक है, कॉपी कर लिया है नीचे का? हाँ सर। अब जरा क्वेश्चन को सिर्फ रीड करिए, कॉपी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप रीड करिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। पहले आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाएगा। सर कौन से एलिमेंट का कॉम्पोजिशन? शाबाश। और कंपाउंड जो वो आप मिक्सचर को जब हम लोग बर्न करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन थोड़ा गेन होगा एयर में से। क्वेश्चन आपने पढ़ा, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं आपको। हमारे पास दो कंपाउंड है, बोलते हैं इनको एयर में हीट करने से इनका वेट 5% और बढ़ गया। तो अब आप बता दीजिए कि इस मिक्सचर में FeO कितना है और Fe3O4 कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एयर में हीट करना पड़ेगा। अब आपको रिएक्शन नहीं आती है इसलिए मैं आपको ये आधा पार्ट करके बता दे रहा हूँ। जब आप इसको हीट करते हैं तो ये Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी Fe2O3 में। अब जरा इस रिएक्शन को बैलेंस कर दें हम लोग, तो वो बोलता है इक्वल अमाउंट है, तो हमें इक्वल अमाउंट का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए रिएक्शन बराबर बैलेंस हुई है, ठीक। अब इसी तरीके से अगर हम Fe3O4 को हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे भी बैलेंस कर दीजिए। अब उन्होंने बोला है हीटेड इन एयर टू कांस्टेंट वेट, उनको कांस्टेंट वेट का ध्यान रखना है। 6 2 6। यहां तक बात समझ आती है आपको? यस सर। यस सर। क्यों भाई? हाँ सर। Yes, sir. यहां तक समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. सर। हाँ। अब क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं इनिशियल वेट ऑफ FeO अगर A ग्राम था
और Fe3O4 B ग्राम था, तो मिक्सचर का वेट कितना हो जाएगा? A A plus plus B. A plus B इज इक्वल टू 100 बोल सकते हैं? yes sir. किसी को कोई ऑब्जेक्शन? 100 बोला मैंने, पक्का? अब जरा FeO का, समझा सकते हो 100 क्यों हुआ है उनका सम? क्योंकि हम परसेंट से डील कर रहे हैं और परसेंट में हमेशा 100। FeO का मॉलिक्यूलर वेट 72 होता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। Fe2O3 का मॉलिक्यूलर वेट 160 और Fe3O4 का, ये आपको समझ आ रहा है ना मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकालते हैं? नहीं सर, नहीं समझा, एक बार फिर से एक्सप्लेन मासेस को ऐड किया है ना? ऐड किया है, Fe का 56, ऑक्सीजन का 16, ऐड करते जाओ। अरे आप CO2 का कैसे निकाल रहे थे? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 44, वही किया है। ये एक्चुअली गिवन होता है एटॉमिक वेट, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। अब जरा आप देखिए, इसके 2 FeO से कितना Fe2O3 मिल रहा है? 1 मोल मिल रहा है, दिख रहा है आपको? इसका 2 मोल, इसका 1 मोल दे रहा है। Yes sir. इसका 2 मोल, इसका 3 मोल दे रहा है। और हमारे पास FeO है कितना? A ग्राम। Yes sir. 2 into 72 gram of FeO gives कितना weight of Fe2O3? 160 gram of. Is it clear? yes sir. तो अब आगे चेक करें, हमारे पास है कितना FeO? A ग्राम। तो A ग्राम ऑफ FeO कितना देगा? 160 by 2 into 72 into A ग्राम, बराबर है? yes sir. Same thing with this reaction, 2 mole of Fe3O4 यानी कि 2 into 232 gram gives कितना है Fe2O3? 3। Is it? हमारे पास Fe3O4 है कितना? B ग्राम। तो B ग्राम के लिए कितना आ जाएगा? 3 into 160 2 into 232 B. बराबर। ये जो हमने फाइंड किया, ये क्या हो गया? गेन वेट हो गया। FeO गेन होकर के इतना हो रहा है, Fe3O4 गेन होके इतना हो रहा है। तो ये गेन वेट समझ में आ रहा है आपको? इतना वेट गेन हो गया गाइस। तो टोटल गेन वेट कितना हो गया? 160 दिस प्लस दिस। yes sir. ये गेन वेट हो गया। इज इट? Yes sir. A और इंटू बी क्यों किया है हम लोगों ने? क्या चीज? इंटू A और इंटू बी। भाई A ग्राम के लिए निकाला है और B ग्राम के लिए निकाला है। अभी अभी ज्वाइन किया क्या तुमने? नहीं सर वो आपने जो स्टेप किया सर वो नहीं समझा। क्या चीज? सर जो आपने ए ग्राम वाला इक्वल टू लिखा है ना वो स्टेप नहीं समझा सर। नहीं, एक मैं आप क्या पूछ रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, क्या बोल आपने रहे हो? लिखा ना ए ग्राम इक्वल टू 160 अपॉन 2 into 72 into इतने ग्राम का हमें पता है और हमारे पास कितना FeO है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? बेसिक जो आर्बिट्री मेथड होता है वही अप्लाई किया हमने। तो दिस अपॉन दिस इनटू A, ऐसा वाला 9th 10th में किया है ना, बेसिक मैथ्स में भी करते हैं हम लोग। गेन वेट ऑफ दिस एंड गेन वेट ऑफ दिस, इनका सम। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन क्या बोल रही है कि टोटल गेन हुआ कितना है? 5%। तो अभी बताइए, अगर इनिशियली 100 था तो गेन वेट कितना हो जाएगा? 5% गेन हो 105। परफेक्ट। तो दिस इज इक्वल टू 105। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समझ आया इक्वेशन नंबर 2? यस सर। Yes sir.
अब आपके पास 1 और 2 इक्वेशन है, सॉल्व करिए और ए और बी फाइंड कर दीजिए। हो गया क्वेश्चन? इज इट? Yes, sir. शुरू करिए, ए और बी निकालिए फटाफट से, कितना आ रहा है। सर बाकी लोगों को भी कर लेने दो, आंसर चैट पे भेजो जरा, कैलकुलेट कर। आंसर बहुत कम लोगों ने दिया, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम क्या आ रहा भाई? गाइस कोई प्रॉब्लम हो रही क्या इस क्वेश्चन में? सर हाँ सर एक बार मेरे को आप बता दो कि 105 कैसे आए। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मार्क्स जो हैं वो 20% बढ़ गए पहले से, तो आप मुझे बताएंगे कि आपके मार्क्स इनिशियली कितने होंगे? सर इनिशियली तो मैं x डिनोट करूंगा उसको। नहीं, अगर परसेंट की बात करते हैं तो 100, आप x 100 लेके 100 हाँ है ना। अब 20% बढ़ गए तो कितने हो गए? 120 तो 5% बढ़ गया तो कितना हो गया? ओके 100। और सर मेरे को एक डाउट था कि सेकंड लास्ट स्टेप में दो लेफ्ट हैंड साइड पे 160/272 इनटू ए क्यू हुआ क्या एक ही हुआ मतलब? इनटू ए क्यू किया अपन ने ये ये भाई तुमको आर्बिट्री मेथड आता है कि नहीं आता, ये बताओ। मैथ्स में यूज करते हैं, 2 रुपीज में अगर 2 पेंसिल मिल रही तो 4 रुपीज में कितनी पेंसिल्स मिलेंगी, कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ समझा। वही किया है। हर्षिता
यस सर। समझा बेटा कि नहीं? हाँ सर, ये समझा, अभी मुझे कैलकुलेट कर रही हूँ। फटाफट से एक आंसर आया अभी तक, केवल कैलकुलेशन करो आप। गाइस बताएंगे क्या आया ए और बी, इतना स्लो कैलकुलेशन क्यों हो रहा है? आंसर मैच कर रहा है आप लोगों का? यस सर। जिन लोगों ने अभी तक कैलकुलेशन नहीं किया उनका हर्षिता आंसर आया आपका? नहीं सर, कर रही क्या हूँ। आ रहा है बेटा? आदित्य आदित्य यस सर। आंसर आया कि नहीं? और कैलकुलेट कर रहा कैलकुलेशन में इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ सर 20.25 और 74.75 आया। गुड। सॉरी 79।
प्रीवियस वाले का कैलकुलेशन हुआ सबका? और एक बार आप कर सकते तो बहुत लंबा जा रहा है, आप एक बार ऐसा। सॉल्व करके दिखा सकते हो। यार अब कैलकुलेशन मैं तो पूरा इरेज ही कर दिया डेटा। हम आपको कैलकुलेशन लंबा, डिक्टेट कर देंगे सर। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन लंबा नहीं है, आपको सॉल्व जिस मेथड से आप कर रहे हैं उसी से ही करना है। आपको एलसीएम लेकर के इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी और टाइम लगेगा, वो भी करेक्ट है, बट आप उसमें ये गिव अप मारने जैसा लॉजिक मत दो कि नहीं हो रहा है। कैलकुलेशन तो बेटा देखो 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे कैलकुलेशन बड़ा होगा, आप उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो। एलसीएम ही 2088 है सर। हाँ बराबर है, आएगा उतना ही बड़ा आएगा। सर अपने वो बी की वैल्यू 74 या 79 होती है? 79 मिल रही है, ऊपर मैंने देखो आंसर टॉप पे लिखा हुआ है। हाँ हाँ ओके सर, मिल गया आंसर। और कोई एक सॉल्व कर लो, ए या बी, दूसरा 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। और गाइस थोड़ा प्रिपेयर रहो, अभी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा करने के लिए। अगर ये ऑप्शन होता तो मैं आपसे कहता अप्रॉक्स ले लो, लेकिन ऑप्शन नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करना है, इसलिए थोड़ा ठीक है। अभी जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया था उसी के सिमिलर दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, स्टार्ट आप करिए। आप जहां तक कर पाएंगे चलेगा, नहीं कर पाएंगे मैं करूंगा। सैंपल ऑफ chalk is a mixture of clay and limestone. On heating, clay loses 14.5% of moisture by weight and limestone loses CO2. If 5 gram of chalk on heating shows loss of weight by evolution of CO2 and moisture is 1.507 gram, to find the percentage of limestone. सर क्ले का फॉर्मूला क्ले का फॉर्मूला नहीं होता, क्ले जो है वो खुद मिक्सचर होता है, आपको क्ले को क्ले ही लिखना है। ओके सर, थैंक यू। सर आप वो लाइमस्टोन लूजेस CO2 के बाद पढ़ सकते हो क्या थोड़ा एक लाइन? लाइमस्टोन थर्ड लाइन, limestone loses CO2 if 5 gram of chalk on heating shows total loss is 1.507। मतलब ये दोनों की वजह से निकलने की वजह टोटल लॉस जो है 1.507 ग्राम।
सर हाँ जी, सर क्वेश्चन सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेगा। मैंने आपसे बोले था मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ। फिर आप ये वाला समझा दो। बिल्कुल समझा देंगे। और कोई ट्राई कर रहा है कि मैं ही स्टार्ट कर दूं? आप ही बता दो। चलो मैं, लेकिन फिर देखो मैं पार्शियल बताऊंगा, पार्शियल आपको करना होगा, ठीक है? ओके ध्यान से देखिए, जब एक बार समझा देंगे तो आपको लगेगा अरे क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। अब की बार आपके पास चौक में दो चीजों का मिक्सचर है, क्ले और लाइमस्टोन। आपको याद है पिछली बार भी आपके पास मिक्सचर था FeO और Fe2O3 का। हम सपोज कर लेते हैं कि क्ले हमारे पास A ग्राम है और लाइमस्टोन हमारे पास B ग्राम है, चलेगा? तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है? A प्लस B टोटल कितना है? 5 ग्राम। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ रही है? यस सर। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि चॉक जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ क्ले प्लस लाइमस्टोन। अब जरा आप ध्यान से देखो, क्ले का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, मैंने आपको बता दिया। आपने जब हीट किया तो लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, पता है कि नहीं पता है? यस तो अब आप बताओ CO2 का लॉस किसमें से होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और वाटर का लॉस किसमें से होगा? राइट। आपने इसको A ग्राम और इसको B ग्राम लिया है। यहाँ पर आपसे बोलते हैं कि टोटल 14.5% ऑफ मॉइस्चर का लॉस हुआ। तो आप बताओ जरा, क्ले हमारे पास A ग्राम था, तो A ग्राम का 14.5% कितना हो गया? 14.5/100। ये बात समझ आती है? यस सर। ठीक। लाइमस्टोन में बाय वेट CO2 का लॉस हुआ है। लाइमस्टोन है कितना? B ग्राम, और CO2 का वेट कितना होता है? 44। तो 44 बाय वेट बोल रहा है, इसलिए 44। दोनों को कंबाइन कर दिया तो चौक बन गई। ये समझ में आया इतना? यस सर अब- यहाँ पे तो लॉस लिखा है ना, तो हम Sorry? लोग को अपने क्ले लूजेस 14.5% मॉइस्चर और CO2 लॉस हुआ है लाइमस्टोन से, तो हाँ। ये दोनों ऐड करके एक्चुअली 1.507 ग्राम्स नहीं होना चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। बराबर है। अच्छा, टोटल लॉस तो यही है ना,
हाँ. I have two equation. Solve it. You will get A and B. Okay, sir. समझा भाई? Yes, sir. चलो, find the value of A and B. सर तो ये जो है वो टोटल लॉस है ना मिक्सचर का? हाँ, टोटल लॉस है. देखो लिखा भी था ब्रैकेट में, बाय एवोल्यूशन ऑफ CO2 इन मॉइस्चर टोटल लॉस 1.507. ओके. फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B नाउ. सर वहाँ पे लाइमस्टोन लूजेस CO2 उसके बाद क्या लिखा है? यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा है इफ 5 ग्राम ऑफ चॉक ऑन हीटिंग. अच्छा ठीक है सर. सर 53%. सबको कर लेने तो फिर डिस्कस करते हैं.
हो गया सबका? 53% तो सभी आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आ रहा है इसका मतलब। क्यों गाइस? तो ए की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करके 2.34 एंड बी की 2.7 2.65 जो भी आप अप्रोक्स ले रहे हो, जैसा भी 69 549 हाँ अप्रोक्स 2। आपका जो परसेंट आ रहा है वो 53 आ रहा है, इज इट? यस सर। Yes, sir. 53.04. हाँ, समझ में आया आपको? हाँ सर, है सर। सर ये परसेंट 53 कैसा है? आपने ए और बी का वैल्यू निकाला? हाँ सर, निकाल दिया। लाइमस्टोन ए है कि बी है? बी सर बी है। तो 2.65 अपॉन टोटल कितना था 5 ग्राम इंटू 100। हाँ यस सर। हाँ मेरे को लगा खाली ए और बी की वैल्यू निकाल। क्लियर है भाई? यस सर। अभी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज किया जाए। अभी इजी क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है? आपका वीडियो ऑफ है। नहीं, उनका ऑन ही है पर ऑन है सर। गया। ऑन है। ऐसा कैसे हो गया? तुम्हें कहाँ से ऑफ लग रहा भाई? सर आपके जो डिवाइसेस है वो दो है ना आई गेस, तो दैट्स व्हाई एक ऑफ। हाँ, एक पे कैमरा ऑफ है, दूसरे पे ऑन है। हाँ सर हो गया। मैं एक कैमरे एक से जो है वीडियो शेयर करता हूँ और एक से ऑडियो। सर 28 है ना? हाँ 28। देखिए, कंपाउंड कंटेंट 28% नाइट्रोजन, 72% metal by weight. 3 atoms of metal combined with 2 atoms of nitrogen. Find atomic weight of metal.
मेरा आंसर चेक कर लो ना, राइट है कि रॉन्ग। तो मेरा तो हो गया। सबका हो गया? सर नो सर, करो करो जल्दी करो। हुआ भाई? यस सर। कितना आंसर आ रहा है? 36 36। सर 24 24 24 Sir, I'm getting 23 points. M3 N2 बन रहा है। देखो
अब आपको मैंने जो फॉर्मूला बताया था परसेंटेज निकालने का, अगर इसमें m का परसेंटेज निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? 3m/m3n2 का मास इंटू 100 होगा। यस सर। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 72%। तो बस सॉल्व कर दो। 3m/3m प्लस n कितना है? n का मास आपको पता है कितना होता है? 14 यस सर। इंटू 2 इज इक्वल टू 72। m सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। समझ में आया भाई सबका? यही सर मैंने अलग मेथड से ट्राई किया, मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग को नाइट्रोजन का पता है कि कितना परसेंटेज कंपोजिशन और इसका क्या बोलते हैं एटॉमिक वेट भी पता है 14 बराबर। तो मैंने क्या किया 28% इज इक्वल्स टू 14 इंटू 2 अपॉन एक्स। एक्स मतलब वेट ऑफ द कंपाउंड। तो उससे मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई और बाद में मैंने 72% इज इक्वल्स टू के इंटू 3/100 x का 72% निकाल दिया। ठीक है, वो भी ठीक है, बट आपका प्रोसेस मुझे नहीं मालूम आंसर क्या है आपका, बट इतना लंबा प्रोसेस क्यों करना है? डायरेक्ट हो रहा है, 1 स्टेप में ही हो रहा है। हाँ सर, ओके सर। हम और याद रखिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सही होना जरूरी है लेकिन टाइम भी कम लगना चाहिए। हाँ मिनिमम स्टेप्स में सॉल्व होना चाहिए। हाँ सर। क्लियर हुआ सबको? आपने फॉर्मूला कैसे लगाया M3N2 पूरा? हमको क्वेश्चन बोल रहे ना, तीन मेटल के हैं एटम और 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो यही तो बनेगा फॉर्मूला। पर सर मेटल की वैलेंसी वगैरह सर कुछ नहीं बोला ना। हाँ सर वैलेंसी के बिना आपने कैसे लिखा है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। आप मुझे बताइए, अगर AlCl3 है तभी तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक एल्युमिनियम और 3 Cl है बराबर। ओके। है ना? तो एटम काउंट आपको इसीलिए बता रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। यस सर। मैंने पूरे स्टेटमेंट की जगह पे डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन दे दी है। ये कंपाउंड है जिसे हीट करके ये मिल रहा है इतने ग्राम। आपसे पूछ रहे हैं n कितना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। करिए।
सर आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो ना, भाई क्या कह रहा है? क्वेश्चन में मैंने बोला है कि हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड को हीट किया तो एनहाइड्रस हो गया है। आपको इनिशियल वेट दिया, आपको फाइनल वेट दिया है, आपको वाटर का बताना है। ओके सर, थैंक यू। सर आप बेरियम का मास बताएंगे? बेरियम का मास किसी ने यूज किया कि नहीं किया? बेरियम का मास कितना होता है भाई? अरे पूरा बेरियम क्लोराइड का ही बता दो। 161 161 बेरियम का 137 होता है। सर बेरियम का 138 होगा ना, तो मैंने ऊपर लिख दिया है BaCl2 is 208, यूज दैट वैल्यू ओनली।
भाई लोग कुछ हुआ? बहुत सिंपल था, मैं करूं? सर हो गया क्या आंसर है? हाँ करेक्ट आंसर, आदित्य राइट। समथिंग। ठीक है, और किसी का आंसर आया? यार मेरे को 1.6 में कुछ आ रहा है। नहीं 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 नहीं, एग्जैक्ट नंबर आएगा, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। सर 2 आंसर है। करेक्ट। चलो मेरा चांस। बहुत सिंपली आपको क्या करना था, आपको सिर्फ मोल बैलेंस कर देने चाहिए थे। लुक, 1 मोल ऑफ दिस गिव्स 1 मोल ऑफ दिस। इसका मोल क्या होगा? वेट ऑफ दिस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट प्लस 18n। करेक्ट लिखा है मैंने? इसका मोल अपॉन 1.768 कैसे हो गया? सॉरी 763। सॉल्व इट, यू विल गेट n। सिर्फ मोल बैलेंस किए हैं। क्लियर है भाई? आप सॉल्व करके देख लीजिए n कितना आ रहा है। 1.98 आएगा, दैट इज अप्रोक्स टू 2। हर्षिता आंसर आप समझा। क्या आया था आंसर आपका? तो मैं समझ नहीं पाया कि करना क्या है। आफ्टर यू टोल्ड कि मोल बैलेंस करें तब मेरे को क्लिक हुआ कि ऐसे कर सकते हैं। ओके। आरुषि जैन, यस सर। आंसर आया था आपका? नहीं सर, पर अभी समझ आ गया। ओके, बट मेजोरिटी में मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं जब सॉल्व कर देता हूँ तो लोगों को समझ आ जाता है, पर इनिशियली ये नहीं समझ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। एग्जैक्टली सर, आई मीन इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मोल कंसेप्ट चैप्टर में 10 डिफरेंट कंसेप्ट पे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं हर कंसेप्ट का एक एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, उसके बाद तो वो कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर पाएंगे ना हम लोग। क्यों गाइस? सर हाँ सर 1.76 से डिवाइड बाय 208 प्लस 18n मतलब वो टोटल मॉलिक्यूलर मास है ना उसका कंपाउंड का। दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ टोटल सॉल्ट, दिस इज वेट ऑफ सॉल्ट, रेशियो इज कॉल्ड मोल्स। सर जो जब अपने ये आरएचएस में आप वो नहीं करोगे ऐड 18n? क्या नहीं करेंगे ऐड? वो NH2 का भी आपको वेट किसका गिवन है? इसका गिवन है, किसका गिवन है? अच्छा जिसका गिवन है उसी का तो मोल फाइंड कर सकते हो ना आप। ठीक है। और बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? सर मुझे वो नहीं समझा आपने जो अभी बोला ना। क्या? प्रोडक्ट में तो NH2O और BaCl2 दोनों आ रहा है ना। आप मुझे बताइए, मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? वेट चाहिए होता है। हाँ तो वेट किसका गिवन है? BaCl2। तो हम मोल्स किसके बता सकते हैं? हाँ सर, पर हमने यहाँ पे NH2O का 18n लिया है, तो यहाँ पे भी बोलेंगे तो नहीं होगा। जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना, तो एक से एक ही को करते हैं। आइदर वी कैन बैलेंस इट दिस विद दिस और दिस विद दिस, या तो हम इसे इसके साथ इक्वेट करें या फिर हम इसके साथ इक्वेट करें। अब हमारे पास क्योंकि इसका वेट गिवन है तो हमको इसके साथ इक्वेट करना है। ओके सर, पता चला, थैंक यू। मैं एक दूसरा क्वेश्चन दूं इसी तरीके से रिलेटेड कुछ? हाँ सर। और थोड़ा ना अप्रोच डेवलप करो, आप ट्राई करो, गलत हो जाएगा ये सोच के रुकना नहीं है। गलत तो होगा, पहली बार करोगे तो गलत ही होगा हमेशा, लेकिन फिर सेट हो जाओगे आप। मैं इरेज कर रहा हूं पूरा, है ना?
क्वेश्चन इज P and Q दो एलिमेंट है, फॉर्म्स P2 Q3 and PQ2. If 0.15 mole of P2 Q3 weighs 15.9 gram and 0.15 mole of PQ2 weighs 9.3 gram, find the atomic weight of P and Q. बहुत सिंपल कंसेप्ट पे है। तो मेरा आंसर करेक्ट है। सर हो गया। क्या भेजा है 2618। और भाई किसी का आंसर ठीक है आपका? ठीक है सर। भाई बाकी लोगों का आंसर नहीं आया अभी तक? ठीक है सर इसमें रेशियो में आ रहा है। नहीं बेटा, देखो मैं आपको करता हूँ। आपके पास P2Q3 है, P2Q3 को कैसे लिखोगे? 2P + 3। सर इसमें वो मोल्स और मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला हाँ लगे। हाँ। अब आपको देखो वेट पता है और मोल्स पता है, तो आप इसको मॉलिक्यूलर वेट निकाल दो। मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाँ। तो पहले केस में मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा? वेट बाई मोल। ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। दूसरे केस में भी यही कर दो, 9.3 अपॉन 0.15। 106 and 64 कितना है?
106 and 64 और सर 9.3 अच्छा मोल्स दोनों के बराबर ही है ना, हाँ हो गया। तो वो 9.3 है हाँ सॉरी, सर हमने जो पहले क्वेश्चन में जो मेथड अपनाया था वो यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, दोनों का मोल सेम है तो 15.9 अपॉन 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 9.3 अपॉन p नहीं नहीं, प्लस 2q। आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वेट तो अलग अलग है ना, और फॉर्मूला भी अलग अलग है। अच्छा ओके सर। भाई आज पता है कि जब आप NaCl लिखते हो तो ये पता है कि सोडियम का वेट प्लस Cl का वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, हाँ तो 2 इंटू पी प्लस 3 इंटू क्यू इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हमने मॉलिक्यूलर वेट के इक्वेट कर दिया इसको। ओके सर पता चला। आपका पी कितना आया है? पी आया है 26 और क्यू आया है 18। चेक कर लीजिए एक बार। आंसर आए हैं, लोगों ने करेक्ट आंसर भेजे हैं मुझे। जिसने भी भेजा अब तक आंसर सब राइट ही भेजा। 5-6 लोगों 7 लोगों के आंसर आ गए। बाकी लोगों को समझा कि नहीं? हाँ सर। 28 हो 26 आ रहा है यार, 8 तो नहीं आ रहा है। सर Q18 है ना? हाँ जी, देखिए जरा। नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? द स्पीशीज इन विच सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोप। किसी को एग्जांपल याद आ रहा है? सर हाइड्रोजन, ड्यूटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, यूरेनियम। सबसे पॉपुलर तो हाइड्रोजन ही है। कैल्शियम एंड आर्गन। कार्बन भी है 1H 1H3 क्लोरीन है 35 और 37। ठीक है। तो हमको एवरेज वेट हमसे पूछते हैं कि कितना आएगा। फॉर्मूला पता है किसी को कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? ये तो मेरे ख्याल से 10th में था आपको। क्या सर? आइसोटोप इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है फॉर्मूला। मैं करके दिखाता हूँ आपको। इट्स अ साइन ऑफ सिग्मा। सर क्लोरीन का पता है क्योंकि वो था हमें। तो ठीक है, जो नहीं पता वो अभी पता चल जाएगा।
देखिए जरा, परसेंटेज आइसोटोप इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ये हम एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एवरेज एटॉमिक वेट के लिए यूज करते हैं, साइन ऑफ सिग्मा। पहला क्वेश्चन है फाइंड एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन which exist in two forms, Cl35 and Cl37, and its abundance ratio in atmosphere is 3:1. आप ट्राई करेंगे? सर जी, वो इक्वल्स टू के बाद क्या लिखना है? ये इसे सिग्मा बोलते हैं, सम ऑफ ऑल। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं कि मुझे करना है? वेरी गुड, आंसर भी आ गया। ठीक है, मैं फर्स्ट वाला कर दे रहा हूं। देखिए इस फॉर्मूले में परसेंटेज कितना है, 3:1 रेशियो दिया है, तो 35 का 1 है, 3 है, और 37 का 1 है। अब आप एवरेज कैसे निकालते हो? टोटल कितना हो गया? 3 + 1 4। सॉल्व कर दीजिए। कितना आ रहा है? 35.5 आ रहा है ना? यस सर। सेकेंड वाला ट्राई करिए। सेकंड वाले का रेशियो नहीं है। परसेंटेज गिवन तो है। अच्छा, फॉर्मूला में परसेंटेज ऑफ आइसोटोप है ना? परसेंटेज और रेशियो एक ही चीज होती है। 3:1 का मतलब 75-25। सर परसेंटेज ऑफ आइसोटोप मतलब सर कैसे हो गया? अरे गिवन है क्वेश्चन, देखो। नहीं सर, वो ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ। 3 रेशियो है, 3 मतलब 3 पार्ट, 3 पार्ट का मतलब 75% और ये 25%। ओके। हर्षिता
सर इसमें हमने 35 into 75% क्यों नहीं किया? कर सकते हो, कर दो, यहाँ 25 लिखो, यहाँ 75 लिखो, नीचे 100 लिख देना। सेकंड वाले का आंसर बोलिए भाई। मैं करूं क्या ये वाला भी? आंसर आया तो है लोगों का, हाँ ठीक आंसर आया। Could you just wait for 1 minute? आदित्य का आंसर रॉन्ग है, बाकी सबने आंसर करेक्ट भेजा है। देखो ऐसा बन रहा है क्या? यस सर। सॉल्व इट। यस सर। हाँ जी सर वो आपने क्या लिखा है 92.23 इंटू 28 है ना वेट इसका, 28 लिख दिया। 59 है इसका, 20 इसका 30 है तो उसका 30 लिख दिया। तो सर जो 28 और ये जो है यही मतलब मोल इनटू वेट है, मतलब ऐसा यूनिट उसके हम लोग साथ क्या लिखेंगे? ग्राम लिखेंगे। क्या चीज? ऐसा यूनिट में ग्राम 28.1। इसकी यूनिट एमयू होती है तो एमयू लिखेंगे, जरूरत नहीं पड़ती है बाकी इन सब चीजों की, हम लोग लिखते नहीं है। ऑप्शन में अगर दिया है तो ठीक है। हो गया भाई? यस सर। (21 to 39 is your homework. ट्राई करिएगा, जो आएंगे वेल सर एंड गुड। पेज सर पेज नंबर कौन सा है? मैं बोलूं पहले? 21 to 39 आपको करना है। जो क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे ठीक है, जो नहीं आएंगे आप उसे क्रॉस मार्क करिए, आगे चल के उसे डिस्कस करेंगे। पेज नंबर मुझे नहीं पता है, मॉड्यूल आपके पास है, पेज नंबर आप देख सकते हैं। ओके गाइस, यस ठीक है ट्राई करिए, फिर बाकी आगे नेक्स्ट पे आगे का सब टॉपिक करते हैं। सर हाँ सर वो फाउंडेशन मॉड्यूल ही ना?
हाँ, जिसमें से लास्ट टाइम लिया था उसी का कंटिन्यूएशन है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, गुड बाय। बाय सर। Bye, sir. Hi, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर।